आज दिनांक 11 जनवरी सन 2024 ईस्वी की प्रातः भाई हुकम सिंह जी, कुलदीप जी, सोनू जी के सौजन्य से आपकी और मेरी बड़ी प्यारी बस्ती लखथुपुरा दिल्ली में आप और हम इस नवग्रह प्रवेश के उपलक्ष्य में आमने सामने हैं। कोहरा भरी ठंड जारी है हिंदुस्तान में और गुरु महाराज ने मौसम भी बड़ा साफ सा कर दिया है और आप सत्संग की जिज्ञासा लेकर बैठे हैं। सत्संग की जो कार्रवाई हो रही है वो इस बस्ती में बहुत पुराना हम लोगों का आना जाना है और सही बात तो ये है कि संत स्वामी बाग दया बस्ती दिल्ली डेरा मेरे बुज़ुर्गों का है, मेरे बुज़ुर्ग चांदास जी का है, जहाँ सन 1954 से मैं मासिक सत्संग के रूप में आता जाता रहा हूँ और आप सब लोग आते जाते रहे। तो संतों की जो उपदेशना है आप और हम तक सत्संग के माध्यम से जारी रही है, सिलसिला जारी रहा है और ज़्यादातर चेतावनी संत महात्माओं की जो होती है तो आत्मा के कल्याण के लिए होती है, मनुष्य के कल्याण के लिए होती है। और जब हम इस दुनिया में आग भर रही है, दुनिया में एक विनाश लीला हो रही है, दुनिया में आज चरित्र का नाश हो गया है, नैतिकता का नाश हो गया है, धार्मिकता का नाश हो गया है, विकासवाद के रूप में सब मनुष्यता बर्बाद होती जा रही है। ऐसे दौर में संत महात्माओं का उपदेश ही कारगर है जो मनुष्य को सच्चे सुख, शांति, ज्ञान, प्रेम, मोक्ष की तरफ ले जाता है। यूं हम जितने भी होते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, सब अपने जानने को पूर्ण ज्ञान समझते हैं और अपने से संतुष्ट होते हैं। एक मुझे घटना याद आई। निहंग नाम का आदमी था और वो नशा करता था, शराब पीता था। नशा यूं तो कई तरह के हैं। किसी को धन का नशा हो जाता है, वो पागलपन की ओर ले जाता है। किसी को यौवन का नशा हो जाता है, किसी को अपने पद का नशा हो जाता है, किसी को अपनी संपत्ति का नशा, उसका नशा हो जाता है, ख्याति का नशा हो जाता है और किसी को अपने जो सामर्थ्यताएं हैं, शक्तियां हैं, उनका नशा हो जाता है। नशे बहुत हैं और प्रत्येक बैठ जा बहन, प्रत्येक नशा आदमी को कपा देता है, आदमी की चेतना को कपा देता है। तो उस दिन शराब का भी नशा है जो आदमी को भीतर से भी गलाता है और संसार से भी गलाता है। तो उस निहंग ने शराब पी ली और जरा से समझना बात को, जब कोई भी नशा चढ़ जाता है तो आदमी की चेतना, आदमी की आत्मा, जैसे रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, सोल कहते हैं, ये कप कपाती है। और जब ये कप कपाने लगती है आदमी की चेतना, रूह, तो उस कंपाय में, उस कांप में उसे एक के अनेक दिखाई देते हैं दृश्य। जैसे मतलब ये कोई झील है और झील में चंद्रमा, झील शांत है तो चंद्रमा एक दिखाई देता है,
लेकिन जब झील कंपनी शुरू हो जाती है तो उस चंद्रमा, एक चंद्रमा अनेक दिखाई देना शुरू कर देता है। और जब झील ज्यादा कांपने शुरू कर देती है तो वो चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य जब किसी नशे में उतर जाता है तो थोड़े नशे में तो उसको एक चीज अनेक दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और जब और ज्यादा नशे में घिर जाता है तो वो अनेक चीज दिखनी भी बिल्कुल लुप्त हो जाती है। जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता झील में, पीली चला घर को पहले तो, और जब चेतना कांपनी शुरू हो जाती है इंसान की नशे में तो फिर उसका शरीर भी कांपना शुरू कर देता है। और जब शरीर कांपना शुरू कर देता है तो जो स्थिरता से उसे चलना चाहिए ऐसा नहीं चलता है, लेकिन वो चेतना भी कांपी हुई है और उसकी कोई बात नहीं, आवाज आ रही है, बिजली चली गई, तार फट गया, तार को थोड़ी देर तक तार कहाँ पर लग रहा है? हाथ से पकड़ने। चेतना कंपित हो जाती है तो चेतना के साथ शरीर भी कंपित हो जाता है। जब शरीर कंपित हो जाता है तो कांपता है। किसी तरह से अपने घर पहुंच गया, और जब घर पहुंच गया तो चाबी, ताला लगा हुआ था, ताला लगा के गया था निहंग मैखाने में शराब पीने, और ताले का जो छिद्र था चाबी को उसमें लगा रहा था लेकिन लगा नहीं पा रहा था। चेतना कंपायमान थी नशे से, शरीर भी कंपायमान था, हाथ भी कांप रहा था, चाबी को लगाना चाहता था ताले के छेद में लेकिन लगा नहीं पा रहा था। पड़ोसी उसकी इस बात को देख रहा था। उसने कि निहंग, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्योंकि बहुत देर से वो ताले के छेद में चाबी को नहीं लगा पा रहा था। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो उस निहंग ने कहा, भाई साहब, अगर तुम मदद करना ही चाहते हो मेरी तो जरा आप इस मकान को संभाल लें। ये मकान हिल रहा है और मकान मेरी तरफ को गिर रहा है। अगर अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हैं, संभालना ही चाहते हो तो इस मकान को संभाल लें ताकि ये मकान मेरे ऊपर गिर न जाए और ये मकान हिले न। ये उस निहंग ने उस अपने पड़ोसी से कहा। जब तुम कंपायमान हो जाते हो नशे से, जब कंपायमान हो जाते हो तो तुम्हारा मन भी कांपने लगता है, अस्थिर हो जाता है, तुम्हारा मन भी डामाडोल हो जाता है, तुम्हारे चित्त भी डामाडोल हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि भी डामाडोल हो जाती है, और तुम्हारा, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान भी तुम्हारा डामाडोल हो जाता है। एक नशे से सारा अस्तित्व तुम्हारा डामाडोल हो जाता है। और ये इस घटना का जो सार है वो यह है कि उस समय पर जैसे अज्ञानी को ज्ञानी भी अज्ञानी दिखाई देता है, समझ रहे हो? जैसे अज्ञानी को ज्ञानी भी अज्ञानी दिखाई देता है और अधार्मिक को धार्मिक भी अधार्मिक दिखाई देता है, ऐसा ही दिखना शुरू हो जाता है। जब तुम किसी नशे में हो जाते हो तो तुम्हें दुनिया का धार्मिक ज्ञान, धर्म का ज्ञान, दुनिया के महान पुरुष, दुनिया के सिद्धांत, दुनिया की नीतियां, दुनिया के जो कुछ भी मानव कल्याण के लिए उपदेशना है, दुनिया के संत महात्माओं की जो कुछ भी हमारे जीवन की दिशाएं हैं, वो सब तुमको बुरी लगती है। तुम बल्कि सबको उनको अज्ञानी समझते हो और अपने को ज्ञानी समझते हो। अधार्मिक आदमी को जो धर्म की वास्तविकता क्या है, धर्म मनुष्य के अंदर सद्गुण प्रकट करने वाली प्रक्रिया का नाम धर्म है।
मनुष्य के अंदर सद्गुण प्रकट करने वाली प्रक्रिया का नाम शिक्षा या धर्म होता है। लेकिन जो सद्गुण प्रकट न करके अपने भीतर अवगुण प्रकट कर लेते हैं, शराब मांस जुआ व्यभिचार आदि के, वह लोग उन धार्मिक लोगों को भी अधार्मिक समझते हैं। देखा होगा तुमने कितने मनमुख लोग जो समूहगत परंपरागत जानते ही नहीं है कि आत्मा के लिए अध्यात्म हकीकत क्या है, लेकिन वो भी ज्ञान देना शुरू करते रहते हैं। अरे हाँ हो गए सत्संगी, अरे हाँ हो गए। आपको मनुष्य का शरीर मिला है और मनुष्य के शरीर की तोहफा तुमको प्रकृति का विशेष तोहफा है। ऐसे ही जैसे तुमको परमात्मा ने मनुष्य के शरीर का विशेष तोहफा दिया है, ऐसे ही तुम इस शरीर दुनिया में रहकर के, शरीरों की दुनिया में रहकर एक विशेष तोहफा तुम्हारे लिए प्राप्त करने का ये संयोग मिला है, सुअवसर मिला है। जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति करने का माध्यम मात्र तुम्हारा ये शरीर ही है। अगर ये शरीर मनुष्य शरीर के अलावा पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, या प्रकृति की जो प्रकृति के वृक्ष आदि होते हैं, ये सब चेतनता में होते हैं, लेकिन मनुष्यता को सर्वोपरि कहा गया है। अगर इस मनुष्यता को प्राप्त करने के बाद भी परमात्मा की दूरी नहीं मिटा पाते हो तो तुम्हारी मनुष्यता व्यर्थ चली जाती है। और एक मुझे घटना याद आई जीसस क्राइस्ट की। जीसस क्राइस्ट जा रहे थे, एक आदमी वैश्या के पीछे दौड़ रहा था। जब वो वैश्या के पीछे दौड़ रहा था तो जीसस क्राइस्ट ने उस आदमी से कहा, ठहरो, रुको। जीसस क्राइस्ट ने उस आदमी को पहचान लिया। वो जीसस क्राइस्ट ने उस आदमी को पहचान लिया और वो आदमी आंखों से अंधा था। जीसस क्राइस्ट ने ही अपने आशीर्वाद से उसकी आंखों में रोशनी लाई थी। पहचान लिया और कहा उस आदमी से, मैंने तुम्हारी आंखों में रोशनी दी थी, इसलिए नहीं दी थी कि तुम इन आंखों से इस वैश्या को देखकर इसका पीछा करके दौड़ोगे। उस आदमी ने कहा, आंखें हैं, आंखों का गुण है, आंखों का स्वभाव है रूप को देखना। आपने मुझे आंख दी, लेकिन आंखों का स्वभाव है रूप को देखना। मैं रूप को देख रहा हूं। कानों का स्वभाव है शब्द को सुनना, शब्द की मीठे मधुरता को सुनना। इंद्रियों का स्वभाव है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि, जो 5 हमारे शरीर के तत्वों की गुण हैं। मैं उन स्वभाव को, गुण का उपयोग कर रहा हूं। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, इन आंखों का उपयोग केवल सांसारिक सौंदर्य को देखकर अपनी हविस की पूर्ति करने के लिए मत करो। इन आंखों का उपदेश तुमको, इन आंखों का जो तुमको उपयोग करना है, इन आंखों को ऊपर को उठाओ, 10वें द्वार को उठाओ और परमात्मा को निहारने का काम करो। आगे चले गए, उसको ये उपदेश ना देकर आगे बढ़े जीसस क्राइस्ट। तो एक आदमी शराब पीकर और मुंह से झाग डाल रहा था, न जाने क्या क्या कह रहा था, बेहोशी में न जाने क्या क्या कह रहा था। जीसस क्राइस्ट ने उसको जिंदा किया था। पहचान गए, बोले तुमको ये जीवन जो मिला था, क्या इसलिए मिला था कि जीवन को प्राप्त करके तुम पागल होने के लिए किसी नशे का, किसी शराब का, किसी द्रव्य का, किसी पदार्थ का सेवन करोगे? इसीलिए तुमको जीवन दिया गया था। क्या तुम इसका सेवन करके और तुम अपने जीवन को बर्बाद करोगे? उसने कहा, साहब और हमारे लिए कुछ करने को दिखाई नहीं देता,
उस आदमी ने कहा और हमारा जीवन लेने के बाद हमें और कुछ करने को दिखाई नहीं देता। अरे दिखाई तुझे जब देता जब किसी संत महात्मा की शरण में जाता और संत महात्मा की शरण में जा करके उसके उपदेश को सुनकर अपने भीतर के परमात्मा को निहारने का, परमात्मा के अंदर अपनी आवाज को, शब्द को सुनने का प्रयास करता। लेकिन तू इनसे निकल कर किसी संत महात्मा की शरण में पहुंचा जाए, और पहुंचा तो अपने उसी मन को, अपनी उन्हीं आदतों को, अपने उन्हीं विचारों को, अपनी उन्हीं धारणाओं को, उन्हीं मान्यताओं को लेकर पहुंचा। तू अपनी झोली में सब कुछ भर के पहुंचा, खाली हाथ पहुंचा नहीं। अपने दिमाग में सारे विचार और ज्ञान भर के पहुंचा, तू अज्ञान बनकर पहुंचा नहीं। अगर ऐसा पहुंचता तो सदगुरु की नियामत को प्राप्त करता। आगे चले जीसस क्राइस्ट आगे चले। एक आदमी आत्महत्या कर रहा था, दुखी था। आदमी अपनी ही बुद्धि के द्वारा, आदमी अपनी ही बुद्धि के द्वारा, अपनी चतुराई से, चालाकी से ऐसे जाल बुन लेता है कि उस जालों में फिर इस तरह से फंस जाता है कि वो अपनी बुद्धि से और अक्लमंदी से उस जाल से पार नहीं हो पाता, उससे निकल नहीं पाता, उससे उभर नहीं पाता। बहुत से लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, बहुत बुद्धिमान अपने को होते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से, चतुराई से ऐसे जाल बुन लेते हैं कि फिर अपनी बुद्धि से उस जालों से मुक्त नहीं हो पाते। कोई दूसरा ही होता है जो उनको उन जालों से मुक्त कराने की उसे युक्ति देता है, विधि देता है, या उसको सूझबूझ देता है। तो आत्महत्या कर रहा था क्योंकि अपनी जिंदगी में ऐसे कृत्य कर लिए थे उसने कि जिनसे वो इतना दब चुका था कि वो केवल मरने के अलावा और कोई छुटकारा उनसे पाने का उसके पास विकल्प ही नहीं था। जीसस क्राइस्ट ने जब देखा उसको आत्महत्या करने जा रहा है, शायद वही तो लोग करते हैं जो अपनी जिंदगी से इस प्रकार उब जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अब हमारे मरने से ही सारे निराकरण होंगे, लेकिन वो उनके अपने ही बीज बोए हुए फलित होते हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, तुमको परमात्मा ने जीवन दिया था, अरे पूरे जीवन की यात्रा जीव, अधूरी यात्रा ही समाप्त अपने आप क्यों कर रहे हो? जब परमात्मा ने सारी प्रकृति की व्यवस्था के दायरे में तुमको लाकर पूरा जीवन जीने का सहयोग दिया है, अवसर दिया है, सौभाग्य तुमको दिया है, तुम अपने ही कुकर्मों से, अपनी ही सोच से, अपनी ही जाल बुन करके आज उस पूरी जिंदगी को न जीकर और आत्महत्या करके उसको अपने आप बर्बाद कर रहे हैं। तीनों घटना है जीसस क्राइस्ट की मानव के हित के लिए बहुत सार्थक है, और ये उन लोगों के लिए सार्थक है जो सही अर्थों में अपनी जिंदगी का लुत्फ लेना चाहते हैं। अपनी जिंदगी, दो तरह की लोग जिंदगी जीते हैं। एक जिंदगी तो केवल इसीलिए गुजार देते हैं, अच्छी टाइम से रोटी मिल जाती है, टाइम से कपड़ा मिल जाता है, टाइम से मकान में रह रहते हैं, टाइम से लोग सम्मान करते हैं कि साहब अमुक व्यक्ति, यही उनकी जिंदगी का दायरा होता है। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रारब्ध कर्मानुसार उनको सारी जिंदगी की उपलब्धियां हैं, उनको भोगते हुए, जीवन के प्रारब्ध कर्मों के परिणामों को भोगते हुए और किसी संत महापुरुष की शरण में चले जाते हैं और उनसे जीना सीखते हैं। वो जीना, हमने कहीं लिखा है कि जीना है तो जीना है, मर जाना सीखो, और सांझ सवेरे रोज गुरु घर जाना सीखो। जो जिस जीवन का कभी अंत मृत्यु नहीं होता है, जिस जीवन का अंत सदैव अनंत जीवन होता है, उस जीवन को जीने की कला, साइंस, सूत्र केवल संत सतगुरु बताते हैं। और अपने खाने शुद्ध करके, पीने शुद्ध करके, विचार शुद्ध करके, आचरण शुद्ध करके, और आप अपने जो कुछ भी संत सतगुरु की कृपा से तुमको नियामत नाम की मिल जाती है, उस नाम से मिलकर आप अपनी इंद्रियों के तल से ऊपर उठकर मन के तल से, बुद्धि के तल से, अहम के तल से और
सारे विचारों के तल से ऊपर उठकर आप भ्रूमध्य से ऊपर 10वें द्वार में जो शब्द और ज्योति का भंडार है उसमें स्वानुभव करने का अभ्यास करो। जो तुम शब्द का अनुभव अपने भीतर करते हो, अनहद शब्द को अपने भीतर सुनते हो और उस परमात्मा के प्रकाश को अपने ऊपर निहारते हो, वही तो तुम्हारा परमात्मा होता है, वही तो तुम्हारी आंखों का देखा हुआ परमात्मा होता है, वही तो आपके कानों का सुना हुआ शब्द अनहद शब्द तुम्हारे परमात्मा की आवाज होती है। औरों के कानों का सुना हुआ परमात्मा तुम्हारा परमात्मा नहीं हो जाता, औरों की आंखों का देखा हुआ परमात्मा तुम्हारी आंखों का परमात्मा नहीं हो जाता। तुम आज जिंदा हो, किसी जिंदा महापुरुष के पास जाओ और अपनी आंखों से अपने परमात्मा को निहारने का सूत्र सीखो, योग सीखो, अभ्यास सीखो और उस परमात्मा की आवाज को अपने भीतर सुनने का अभ्यास करो, तो ये तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अन्यथा तुम्हारा जीवन भी और अन्य व्यक्तियों की तरह, अन्य प्राणियों की तरह तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। और एक बात ध्यान करना, अभी मैं 7 तारीख को बैरल बुलंदशहर उदय सिंह जी आदि के आवास पर गया था, तो मैंने अपने प्रेमियों को सावधान किया था कि जो आंखें निर्मल होती हैं, जो बुरे लोगों के आचरणों को नहीं देखती, बुरे लोगों के स्वरूपों को नहीं देखती, जो बुरे लोगों के वार्ता को वाणियों को नहीं सुनती, जो बुरे लोगों की संगति नहीं करती, वो आंखें निर्मल हो जाती हैं। बुरे लोगों के आचरण देखते देखते, उनका जिक्र करते करते, उनके चेहरे देखते देखते, उनकी संगति करते करते वो बुराइयां तुम में भी समावेश होनी शुरू हो जाती हैं। बैठना शुरू कर दो शराबियों में, तुम शराबी हो जाओ, ज्वारियों में बैठना शुरू कर दो, ज्वारी हो जाओ। बुरे लोगों की संगति करते करते तुम्हारी आंखें मलिन हो जाती हैं, निर्मलता उनकी ढक जाती है, आवरण चढ़ जाता है निर्मलता का। और बुरे लोगों की आवाज सुनते सुनते तुम्हारे कान भी मलिन हो जाते हैं, उनमें फिर अच्छी बातें सुनने की क्षमता नहीं रह जाती। जैसे बुरी आंखों, बुरे दृश्यों को देखते देखते ये आंखें ऐसी हो जाती हैं कि अच्छे दृश्यों को, अच्छे लोगों के स्वरूपों को, अच्छे लोगों की वाणियों को, अच्छे लोगों की संगति को करने से ये बचते हैं। तो अब निर्मल आंखें, निर्मल कान, ये एक महसूस करते हैं कि आज ऐसा दौर चल रहा है, इसे आप भौतिकवादिता कहें, आप इसे अधार्मिकता कहें, इसे आप आधुनिकता कहें, या इसे आप वैज्ञानिकता कहें, कि आज ऐसा दौर चल रहा है कि एक घर में, नजर उठा के देख लेना, एक घर में, एक परिवार में एक आदमी अधार्मिक जरूर होगा, नास्तिक जरूर होगा, अधार्मिक जरूर होगा, नास्तिक जरूर होगा एक घर में। ये अब तक का एक सर्वे निर्मल आंखों ने देखकर किया है। दूसरा सर्वे और निर्मल आंखों ने किया है, वो ये किया है कि आज जैसे तुम विज्ञान का विकास कहते हो, मोबाइल आदि, जिन मोबाइल आदि जो आज दिखाई दे रहा है, इस मोबाइल का उपयोग करने वाले जो बच्चे चल रहे हैं, आज माएँ काम करना शुरू कर देती हैं, बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देती हैं, बच्चा उनसे लगा रहता है। ये मोबाइल का जब विकास शुरू है अब, और जब विकास चरम पर पहुंचता है जिस घर में, उस घर में एक आदमी मानसिक विक्षिप्त जरूर होगा, घर में एक आदमी अधार्मिक नास्तिक जरूर होगा, और एक आदमी मानसिक विक्षिप्त, जिस दिमागी संतुलन जिनका खराब हो जाता है, वो जरूर होगा। ये निर्मल आंखें देख करके हम लोगों को सावधान करती है। तो आप
सावधान रहें इन दोनों बातों से। अपने परिवारों में सत्संग को लागू रखें। सत्संग में सारे लोग परिवार के बैठ करके शाम को आरती, बीनती, भजन, ध्यान की चर्चा करें। महान पुरुषों की वाणियों का अध्ययन करें, उनका उच्चारण करें। जिन घरों से सत्संग उठ गया है, उठ जाएगा, उन घरों में शैतान का निवास किसी न किसी परिवार के सदस्य के द्वारा, प्रेमी के द्वारा, संबंधी रिश्तेदार के द्वारा, दोस्त के द्वारा उस घर में शैतान का प्रवेश जरूर हो जाएगा। और जब शैतान का प्रवेश जिस घर में हो जाता है, उस घर में ऐसे क्षण हो जाता है विकास का, विनाश की शुरुआत हो जाती है। जैसे किसी मकान में ईंट लगाते हैं और नौनक लगी हुई ईंटें लग जाती हैं, तो ईंटें वो क्षण होती रहती है और धीरे 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 भव्य मकान को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। ऐसे ही तुम्हारे घर में अगर सत्संग का अभाव रहा, सत्संग तुम्हारे घर से विदा हो गया, तो ऐसा क्षण हो जाएगा, ऐसा शैतान किसी न किसी माध्यम से प्रवेश करेगा कि तुम्हारा घर का नाश हो जाएगा, तुम्हारी सभ्यता का नाश हो जाएगा, तुम्हारी संस्कृति का नाश हो जाएगा, तुम्हारे संस्कारों का नाश हो जाएगा, तुम्हारे धर्म का नाश हो जाएगा, तुम्हारे देश का नाश हो जाएगा। एक आदमी अगर कहीं भी शराबी, ज्वारी, व्यभिचारी बुरा हो जाता है, उसका प्रभाव हमारे सारी संस्कृति पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, हमारे देश पर, हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर पड़ता है। तुम भारतीय हो और भारतीय धर्म को, भारतीय विकास को, भारतीय समृद्धता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय विकास को कायम रखना हमारी तुम्हारी सबकी जिम्मेवारी हो जाती है। आप अपने घरों से इन अवगुणों को दूर कर दें। शराब का, मांस का, जुआ का, व्यभिचार का, जिसे आज शौक समझ रहे हैं, जिसे लोग आज विकास समझ रहे हैं, जिसे आज पाश्चात्य संस्कृति की देन समझ रहे हैं, इन से अपने घरों से बाहर करके शाम को, सुबह को, दोपहर को, जब भी तुम्हें सबको मिलता है समय, बैठ करके संतों के, महान पुरुषों के उपदेश का गुणगान किया करो, उनका आख्यान व्याख्यान किया करो, उनके बताने के अनुसार भजन और ध्यान में अपना समय लगाया करो, आरती पूजा किया करो, ताकि तुम्हारे घरों से शैतान का पलायन हो, शैतान की विदाई हो और तुम्हारे घर में सच्चा सुख, सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद, सच्चा मोक्ष, सच्चा निर्वाण निवास करें। बस मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, कोई बुराई तुमने ग्रहण कर ली है, शराब, मांस आदि की, उसको आप यहाँ संकल्प लेके जाएं कि आज के बाद हम शराब, मांस आदि का सेवन नहीं करेंगे और अच्छे लोगों की संगति करेंगे और संत महात्माओं की वाणियों पर अमल करके अपने जीवन को सुख शांति से जिएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा और आपसे आशा रखता हूं कि आप बुराइयों से बचकर अपने परिवार, समाज, स्वयं और देश और धर्म को आगे विकसित करेंगे। राधा